अडयाला जेल में इस वक्त गाड़ियों का एक सैलाब मौजूद है। तकरीबन 9 गाड़ियां, पुलिस का भारी स्क्वाड अडयाला जेल पहुंचा है। इन गाड़ियों में काले शीशे और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं और अडयाला जेल में मिन्नत तरले का एक मरहला शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर पर वीडियो सामने आ गई। ये अहम शख्सियात कौन है? ये चीफ ऑफ अवामी स्टाफ जनाब इमरान खान साहब के दर पर पहुंचे हैं, जिन्हें अवाम ने 8 घंटे में इतना वोट डलवाया कि अभी 32 घंटे हो चुके हैं, गिना नहीं जा रहा। तफसील आगे बताता हूं। पाकिस्तान के इलेक्शन पर दुनिया के तमाम मुमताज इदारों में, जिसमें टाइम्स, गार्डियन, न्यूयॉर्क पोस्ट और तमाम अमरीकी सेनेटर्स, सब लोगों ने हेडलाइंस जो लगाई आज कि पाकिस्तानी हका बका रह गए कि जब पाकिस्तानियों की तारीखी फतह एस्टेब्लिशमेंट अपनी पसंदीदा पार्टी की झोली में डाल रही है। सरकारी नताज में लेकिन अभी भी आजाद उम्मीदवार आके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुतमईन है। 2/3 अक्सरियत से वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। इस एतमाद की वजह क्या है? और उसके साथ साथ अवाम का भारी एहतजाज, बहुत बड़ा एहतजाज। इस्लामाबाद में कर्फ्यू लग गया। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इलेक्शन के नताइज जाहिर है रोकने के लिए, अवाम को रोकने का जो मंसूबा शुरू है पाकिस्तान में, लेकिन लोग निकलना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई खराब है। तहरीक इंसाफ की वहां शहादतें भी हुई। अमीर मकाम के वहां शांगला के मकाम पर तहरीक इंसाफ के 4 लोग, और उसकी मैं आपको देखे बार बार पुरअमन रहने का दर्श दूंगा, लेकिन आपने करना क्या है? लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, तमाम जीटी रोड ब्लॉक, अवाम ने वोट देने के बाद, हिफाजत करने के बाद अब अपना हक लेने का भी फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के जिन हल्कों में रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म जारी किए, नतीजे जारी किए जीत के, वो अगवा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में ऑफिशियल तौर पर बताया कि सलमान अकन राजा के हल्के में N128 में रिटर्निंग अफसर जिसने फॉर्म 47 इशू के बड़ा अहम मामला वो गायब है। और अभी तो 7 बजे तहरीक इंसाफ की 179 नशिस्तों पर जीत नताइज बदलने की कोशिश है और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला भी है। जमात इस्लामी भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर धांधली के खिलाफ जो मुहिम है उसका फैसला आज करेगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खास तौर पर बैरिस्टर गौहर का इम्तिहान शुरू होने वाला है। बड़ी भारी उन पर जिम्मेदारी है, आवाम का भारी मैंडेट है। मेरी अभी उनसे बात करने की कोशिश हुई है, लेकिन बड़े बड़े मार्कों में कौन जीता, कौन हारा, किसको हरवाया गया, ये भी मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच तैयार करने की 3 कोशिशें और नून लीग के अपने रहनुमा जीत पर परेशान क्यों है, इसी खबर से शुरू करता हूँ। नवाज शरीफ चूंकि 3 दफा तकरीर लिखवा चुका, लिखने वाला वही इरफान सदीकी। रात को पहले एक तकरीर लिखी गई, वो बड़ी मुजाहिमती किस्म की तकरीर थी जिसमें नवाज शरीफ ने माफी मांगनी थी और लंदन जाना था। मेहर बुखारी ने भी उस पर बात की। फिर उसके बाद एक तकरीर लिखी जिसमें कहा कि अपनी विक्ट्री स्पीच कि मैं कैसे जीता, वो हालात आपके सामने रखने दें। अब अचानक हालात बदले, इरफान सदीकी को एक तीसरी तकरीर लिखने का जो आपके सामने आज वो करेगा। और अडयाला में चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान के पास जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि देखिए, अवाम को आपने कहा जुल्म के खिलाफ वोट दो। 8 घंटों में लोगों ने इतना वोट डाल दिया, बक्से भर दिए, 32 घंटे हो गए, हम गिन नहीं पा रहे। और वजीर आजम भी अब आपका उम्मीदवार नजर आ रहा है, हम आपकी बात मान लेंगे। अवाम आपकी बात सुनती है, हालात हमारे काबू से बाहर होते जा रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी मचेगी, नारकी मचेगी, नुकसान होगा। इतना वोट आपको पड़ा है कि दूसरा दिन हो गया, हम गिन नहीं पा रहे। अवाम को समझाएं, जेल से पैगाम दें, इलेक्शन को तस्लीम करें, नवाज शरीफ को हुकूमत करने दें, खैबर पख्तूनख्वा आप लें। वफाक में जो आपके जीते हुए हैं उन्हें हम जबरदस्ती नहीं हरा सके, उन्हें भी वफाक में हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं। या फिर अपोजिशन आप लें, मजबूत अपोजिशन, तहरीक लेकिन नहीं चलाएंगे, एहतसाब का मुतालबा नहीं करेंगे, साइफर, अरशद शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ मामला, ये 2 साल के जो जराइम में तमाम चीजें भूल जाएं, बदले में केसेस माफ हो जाएंगे और बसूरत दीगर हम आपकी दुखती राग यानी अवाम पर अपना हाथ सीधा करेंगे। और जो बाकी मादा निशिस्तें भी रह गई हैं वो मुस्लिम लीग नून को देके उनकी हुकूमत बनवा देंगे। असल में इन लोगों को पता है कि खान की दुखती रग अवाम है। और अब तक की सूरत हाल ये है जो 7 साढ़े 7 बजे के करीब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो बहुत बड़ा सबूत है, इस्लामाबाद की 3 में से 3 नशिस्तें, बलोचिस्तान की 16 में से 4, पंजाब की 109, सिंध में 61 में से 21 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा में 44 में से 42, ये 266 नशिस्तों में तकरीबन 179 तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म बनना लाजमी है। देखें, 90 से 95 नशिस्तों पर आप पूछना हो, जब खान ने हुकूमत छोड़ी थी तो वो 150 नशिस्तें तो उनके पास थी। तो मसला इक़्तिदार कभी भी नहीं था। पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन पर जहां जहां इलेक्शन जीते 4-4 गुना लीड से जीते हैं, थोड़े थोड़े फर्क से नहीं। अब आप अपनी जीत किस तरह उठा के उन्हें दे दें, अवाम का मैंडेट है या उम्मीदवारों का नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग ये चीज ज़हन में रखें, ये वक्ती तौर पर आपको जो जीते मिले, जीत आपकी नहीं है, आपका तो बहुत बड़ा मरहला है। नून लीग अभी भी दूसरे नंबर पर है, जो ये सरकारी सतह पे कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत है और सबसे बढ़कर इनके पास देखिए सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 सबसे बड़ा सबूत मौजूद है, दुनिया में कहीं भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर सोशल मीडिया इनका रजाकार है, अवाम की ताकत इनके पास है और इनके पास इंटरनेशनल इदारों तक आवाज पहुंचाने की, जमीन पर ग्राउंड में अवाम आपके पास है। तो आपको तो किसी किस्म की फिक्र की जरूरत ही नहीं। जितने इस वक्त फॉर्म 45 इनके पास है उन सबको इकट्ठा करके ये अपने फॉर्म 47 तैयार करें और उसे फिल 4 अपने सोशल मीडिया पे, अपने अकाउंट्स पे लगाएं। अभी देखें, अपनी जीत का ऐलान करें। लोगों को समझ नहीं आ रही है 45 और 47 का फर्क। 45 जो है वो हल्कों का, सॉरी जो बूथ है, पोलिंग बूथ, जैसे एक पोलिंग बूथ में आपने 100 वोट लिए, दूसरे में 100 लिए, तीसरे में 100 लिए, इन तीनों को मिला के आप फॉर्म 47 के ऊपर लिखते हैं कि ये 100 करके 47 में इन तीनों की डिटेल। इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म 47 है उसमें आप ये हल्के के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर देता है। ये अब धांधली की सूरत में फॉर्म 47 ये नहीं बना सकते। अब आप देखिए, इस तरह आप इलेक्शन जीते हुए हैं। पंजाब में अभी भी तहरीक इंसाफ लीड में और पाकिस्तान में तीन हुकूमतें, वफाक में, पंजाब में और केपी में बनाने की, और इखलाकी फतह अलग।
میں نے تو تمام امیدواروں سے درخواست کی ہے کہ اپنے اپنے فارم 45 لا کر ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی لائیں, اس زیادتی کی آواز مل کے اٹھائیں. اور قانونی اعتبار سے دیکھیں, سیالکوٹ جیسی نشست ہے, راولپنڈی کی 6 نشستیں ہیں, اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں, کراچی کی تمام, یہ ساری کی ساری آپ کے پاس واپس آ جائیں گی. عدالت کے ذریعے آئیں یا عوام کے ذریعے آئیں, یہ آنی تو آپ ہی کے پاس ہے. تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ جو سب بھاری ذمہ داری انہیں سامنے آنا پڑے گا. عدالتوں پہ زیادہ تکیہ نہ کریں, اتنا انصاف آپ کو نہیں دیں گے, آپ کو پتا ہے. عوام نے اپنی ڈیوٹی نبھائی, وفاداری نبھائی, خان کے کہنے پر نکلے, ووٹ ڈالا, ووٹ پہ پہرا بھی دیا, آپ کو فارم 45 بھی دلوا دیا. اب آپ کا کام ہے اسے لیڈ کرنا. اب ایسے حالات آپ نے چھوڑے تو پھر تو نواز شریف وکٹری کی اسپیچ ہی کرتا پھرے گا. ابھی شریف افضل مروت نے جو بڑی اہم بات کی, اس پہ حملہ بھی ہوا, آپ کو پتا ہے جان کا. تحریک انصاف کے جن امیدواروں کو جان بوجھ کر دھاندلی اور دباؤ کے ذریعے الیکشن میں یہ جیت سے محروم کریں, وہ مقابلہ کریں, دباؤ بڑھائیں, طاقت کا مظاہرہ کریں, ریٹرننگ افسر کے دفتر کو بالکل نہ چھوڑیں, وہاں بیٹھ جائیں.